आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई का बोझ और टेंशन्स बहुत हैं और लॉकडाउन में स्कूल्स एंड कोचिंग्स बंद होने पर तो ये टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी टेंशन में कि जल्दी याद कैसे करें, सोचते सोचते एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और उनका जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जल्दी याद करने की 5 टेक्निक्स, जिससे आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आ सकता है। जैसे आप होप करते हैं, जैसे आप उम्मीद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब और आप मुझे देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज पर। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्सर हम लोग जल्दी याद करने के चक्कर में रटना शुरू कर देते हैं, पर ये सबसे बेकार तरीका होता है, क्योंकि जल्दी याद करने के चक्कर में जो भी हम लोग रटते हैं हम उसे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो आपको रटना नहीं है। तो हमारा पहला तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने मन से ये बात को निकाल देना है कि आप कोई भी टॉपिक को रट कर याद कर लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं और ये सोचकर चलते हैं कि आप उसे आसानी से रट लेंगे, तो आप उस टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाएंगे, उस पर पूरा टेंशन, पूरा आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मन से ये सोच को, इस बात को निकाल देना है कि आप किसी भी टॉपिक को रट्टा मार के, रट के, क्रैमिंग करके लर्न कर लेंगे, उसको रट लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। तो हमारा दूसरा तरीका है, किसी भी टॉपिक को याद करने से पहले आप अपने अधूरे काम को ख़त्म कर लीजिए। हाँ, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के बीच में उठकर जाना ना पड़े। यदि आप पढ़ाई के बीच में उठकर जाते हैं तो आपका जो फोकस है वो पढ़ाई पर पूरा नहीं होता है। यदि जैसे तैसे आप पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश भी करते हैं तो आपके जो अधूरे काम हैं वो आपको बीच बीच में याद आते हैं, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट, अपना 100% नहीं दे पाते हैं और आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं और आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई करने से पहले आपके जो भी पेंडिंग काम्स हैं, आप सबसे पहले उन अधूरे काम्स को निपटा लीजिए, उनको आप फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। और एक एडवाइस मैं आपको और दूंगा कि यदि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लगभग सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दीजिए। उसके बाद आप स्टडी करने बैठिए। तो बात करते हैं अपने तीसरे तरीके की। तो आज की हमारी थर्ड टेक्निक है, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और उसको अपनी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करके समझिए। जी हाँ, जो भी टॉपिक जो बुक की लैंग्वेज में दिया गया है, आप उसको खुद से उसको ट्रांसलेट करके आप उसको समझने की कोशिश करिए कि वहाँ पे उसका मतलब, उसका सेंस क्या निकल रहा है। और हो सके तो आप ट्राई करिए कि आप अपने बैचमेट को, क्लासमेट को आप उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करिए। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको वो टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि यदि आप ये सोच के चलते हैं कि हम सामने वाले को, किसी दूसरे को इस टॉपिक को समझाएं, तो आपका भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और वो टॉपिक है आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चौथा है दोस्तों, जो भी टॉपिक आप याद करते हैं उसे 2-3 बार आप लिख कर देखिए। जी हाँ, आप 2-3 बार उसको लिख कर देखिए और जब तक उसका आप आंसर सही ना लिख पाए तब तक आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी चीज़ को लिख कर याद करते हैं और उसको लिख के देखते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, हम उसको नहीं भूल पाते हैं। आप ओरली किसी भी चीज़ को, टॉपिक को लर्न करते हैं, समझते हैं, आप उसे जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने खुद से लिखी है, अपने नोट्स बनाए हैं, तो आप उसको नहीं भूल पाते। तो आप ऐसी कोशिश करिए कि जो भी आपको टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स को आप लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनको बार बार लिख कर देखिए। लिखने से क्या होगा, एग्जाम टाइम पे आपको वो चीज़ याद आएगी कि हाँ, आपने इसको लिखा था। तो इसलिए अपने नोट्स बनाइए, अपने वर्ड्स में लिखिए जब तक आंसर उसका सही आपको लर्न नहीं हो जाता। तो आज का हमारा 5th टेक्निक है, जो कि लास्ट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। हाँ गाइज, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़रूरी है रिवीजन। अब जो भी कुछ लर्न करते हैं, समझते हैं, आप उसका रिवाइज करते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए। क्योंकि देखिए, जल्दी अगर आप भूलना नहीं चाहते तो उसके लिए रिवीजन करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स तक बचाए रखना ज़रूरी है। जो भी कुछ आपने लर्न किया है, समझा है, आप उसको एग्ज़ाम तक तभी बचा के रख सकते हैं यदि आप उसका बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।